आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 8 देखेंगे। इस वीडियो में जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी सभी एग्जाम्स जिसमें सामान्य विज्ञान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, ये कहलाता है लाइसोसोम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दूसरा, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन दिया है हरे शैवाल, जीवाणु, कवक या ईस्ट। तो ये किसमें, जीवाणुओं में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं पांचवा, भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का काम करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 11वां, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन दिया है खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किसमें संग्रहित होता है? तो ये ग्लाइकोजन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 15वां, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार आयोडीन, आयोडीन का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, क्योंकि सागर में क्या है, सागर खारी होता है, इसलिए उसमें। देखते हैं 16, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा क्या होता है, सबसे अधिक होती है। 17वां, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय फ्लोरीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन डी है दूध, अंडे, नारंगी या हरी सब्जियां। तो इनमें से हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 19वां, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है बोल रहा है? तो विटामिन बी क्या है, वसा में विलय नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन है इथिलीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो देखिए
नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस भी है, सोडियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑक्जेनोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है, तो ये है कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, तीसरा दिया है आयरन, तो कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? दांतों के निर्माण के लिए मुख्य कारक तत्व है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए एवं बी दोनों। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? मुख्य घटक है हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा ना। ठीक है, 27वां देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी को स्टेपिस भी बोला जाता है। देखते हैं 28, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो ये विटामिन डी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है क्या? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते नेक्स्ट, वायरस से फैलने वाला रोग है। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खतरा, ये तीनों ही हैं, एक खसरा। ठीक है, एड्स, चेचक, खसरा ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मलेरिया रोग के परजीवी का आवाहक है मादा एनाफिलीज, ये मच्छर होता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मलेरिया क्या है का वाहक है। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा दोष दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से होता है हैजा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किडनी, गुर्दा के इलाज के लिए किया जाता है। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो ये है चूहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रेट्स को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी सहायता करता है? तो ये है जिबरेलिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 41 देखिए, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है कंपानुकुंचन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये धान से। खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चाय में
लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग सरसों की फसल से संबंधित है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो ये हैं के.सी. मेहता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेव फल से संबंधित है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 51। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 54। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है क्या? माइकोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 55 देखिए, विषाणु की खोज किसने की? विषाणु के खोज की है इवानोव्स्की ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इवानोव्स्की ने। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? वायरस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज की एंटोनो वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनो वान ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पाश्चुराइजेशन के बारे में देखिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया, ये सही है। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, ये भी सही है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए गर्म किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। टीबी के टीके की खोज किसने किया था? टीबी के टीके की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? तो ये लाइकेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो ब्रायोफाइलम। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है नागफनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में उत्पन्न होता है? तो ये पर्णदल, लैमिना भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 65। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 46। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? ये किया है जोहानसन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स किसके बने होते हैं? तो ये
डीएनए के बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था खुराना ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 71 देखिए, किसके द्वारा आनुवंशिकी के पिता को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो ये किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? क्या है? स्रावी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। 77 देखिए, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? उपस्थित नहीं होता है तो क्या? गाल्जी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लवक भी होता है। ये ऑप्शन सी क्या उपस्थित नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग डीएनए रखता है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन है हक्सले का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है, तो ये होता है विषाणु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है क्या? मस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। केसिन दुग्ध होता है, केसिन दुग्ध होता है क्या? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। मिनीमाता रोग का कारण है, ये मिनीमाता रोग का कारण है क्या है? पारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सनसाइन विटामिन है, सनसाइन विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन दिया है गठिया, डिप्टीरिया, मधुमेह या कैंसर। तो इनमें से डिप्थीरिया क्या है? संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है प्लेग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? ऑप्शन दिया है फ्लोरिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूटामिक। तो इनमें से फ्लोरिक अम्ल क्या है? विटामिन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से
क्या है, विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है क्या? केसिन प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो किसके कारण? लैक्टोज के कारण क्या है, दूध में मिठास आ जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यह है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो यह है फीमर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसका नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करने के लिए चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर दूसरे टॉपिक के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।